मुझे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है, बाबा का नाम लेना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली सरकार। आज हम फिर से बात करने वाले 5 दिन में बाबा नीम करौली के बारे में, जो अद्भुत शक्तियों के संचार थे, जो एक अलग ही ऊर्जा थे, जिनके होने मात्र से लोगों की तकलीफें खत्म हो जाती, जिनके होने से लोगों की अनकही बातें उनके मन तक पहुंच जाती, उनकी जुबान तक पहुंच जाती और वो कह देते। जीवन में एक ऐसा छाया चित्र जो शायद हनुमान जी का रूप था, जिसे आज भी भक्तगण ये कहते हैं कि जो कोई बाबा नीम करौली के आश्रम पे गया है, या जो कोई कैची धाम गया है, जो कोई हनुमानगढ़ी गया है, जो कोई और जगह पे जहाँ पे बाबा ने पूजा की है, जहाँ पे बाबा ने अर्चना की है, या फिर बाबा ने प्रार्थना करी है, बाबा ने भक्ति करी है, जिस जिस जगह पे भक्तगण गए हैं वहां पे उन्होंने उनकी ऊर्जा को महसूस करा है। एक मिरेकल होता है, चमत्कार आप लोगों ने सुना होगा, और चमत्कार बाबा के जीवन में होते हुए या बाबा के समक्ष होते हुए बहुत सारे भक्तगणों ने देखा है, और उसी का परिचय है, या फिर उसी की वजह से आज बाबा सिर्फ हमारे भारत में नहीं, विदेशों में भी जाने जाते हैं। विदेशों में भी उनके नाम के चर्चे हैं, उनकी फोटोएं या उनकी तस्वीरें वहां पे भी लगी हुई है, वहां पे भी लोग उनको इतना चमत्कारी मानते हैं। तो आज हम बाबा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे 10 ऐसी बातें जो कि जीवन में सबकी लाइफ में आती है, या फिर सबके जीवन से जुड़ी हुई है। कोई भी एक ऐसा इंसान पर्टिकुलर नहीं है जो कि मना कर सके इन सारी बातों से, या इन सारी बातों से पीछे हट सके। हम जब बात करने लगते हैं कि बाबा नीम करौली के बारे में, तो बहुत सारी बातें आती है। मैं एक बुक लेके बैठा हूँ जिसमें मैं खुद से लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ सिर्फ ये कलम, अगर आप कहो तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कलम मेरे हाथ में होती है। बाकी जो कुछ लिखना होता है वो स्वयं बाबा जी अपने ध्यान से लिखवाते हैं, अपनी ध्यान मुद्रा से लिखवाते हैं। मैं सिर्फ उनका नाम लेता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, और एक कलम अपने हाथ में लेता हूँ। क्या लिखना है, क्या कुछ मेरे को वीडियो में बताना है, मुझे नहीं पता होता है, तो स्वयं बाबा जी लिखवाते हैं, और फिर उसके बाद कलम रुक जाता है सिर्फ और सिर्फ राम के नाम मात्र से। दिखा देता हूँ, किसी को विश्वास नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे राम, यहाँ पे भी राम 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 वगैरह। इसके अलावा मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, और मैं सिर्फ इतना सा जानता हूँ कि मुझे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है, बाबा का नाम लेना है। और बाबा ने जिनकी सेवा करी थी, जिनकी आराधना करी थी, वो थे स्वयं हनुमान जी, और हनुमान जी का ही स्वरूप कहा जाता है, या फिर बाबा जी जो कहते थे उन सारी चीजों को हनुमान जी या बालाजी महाराज स्वयं से पूर्ण करते थे। ये कह लो कि उनकी यथावत शक्ति जो है हनुमान जी, वो बाबा जी की जुबान पर थी, क्योंकि बाबा की जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द सत्य होता था। आप लोगों ने चर्चे सुने होंगे, एक कंबल जो बाबा जी ओढ़े रहते हैं, इसका रहस्य क्या है, ये आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर सुना होगा, लेकिन मैंने जहां तक देखा है, मैंने जहां तक सुना है, और मैंने जहां तक ध्यान, जहां तक बात यह आती है कि बाबा जी किसी गरीब के घर में गए थे, किसी गरीब की कुटिया में गए थे, और वहां पे उन्होंने कहा कि आज की रात हम ये रुकेंगे, हमारे सोने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, या फिर हमें आज रात में खाना है, हमें ओढ़ने के लिए कुछ दे दीजिए। उस गरीब परिवार के पास में कुछ था नहीं, सिर्फ एक कंबल थी, जो भी दुर्दशा से या दुर्गति से हो रखी थी, लेकिन उनके पास, जो गरीब दंपति वहां रहता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या किसी तरह का और जरिया नहीं था जिससे वो बाबा जी को देते। वो जैसे तैसे करके बाबा जी को उन्होंने दे दिया, और वो ये पूरी रात देखते रहे कि बाबा जी दर्द से घबरा रहे हैं, बाबा जी तड़प रहे हैं, जैसे मानो उनके शरीर पर बहुत सारे चोटें लग रही, बहुत सारे घाव हो रहे, इस तरह से दर्द से वो कर रहा है। सुबह बाबा जी उठते हैं और वो कंबल उस बुजुर्ग दंपति को देते हैं, और कहते हैं कि इसे गंगा जी में प्रवाहित कर देना,
और इसे देखना मत। तो बुजुर्ग दंपति वैसा ही करता है, कंबल को उठाते हैं और उसके बाद वो गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन्हें वो भारी होने लगता है वो कंबल। और जब वो भारी होने लगता है तो मानो जैसे कि लोहा बहुत सारा इकट्ठा हो रखा है उसके अंदर, और भारी होते जा रहा, और भारी होते जा रहा। वो उसे गंगा जी में प्रवाहित करके वापस आ जाते हैं। तब तक बाबा जी चले जाते हैं और उसके 1 महीने बाद में उनका बेटा, जो कि होश में था, तब बहुत ज्यादा भीषण युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के दौरान में उनका बेटा सही सलामत बच गया। और बाकी के जो सिपाही थे, बाकी के नौजवान थे, आर्मी थे, वो सब ढेर हो गए। लेकिन जिस कंबल को बाबा जी ने ओढ़ा था, या जिस कंबल की वजह से उनके बेटे की बचाव हुआ था, उनके बेटे की मृत्यु नहीं हुई, वो था सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का चमत्कार। ये लोगों ने कहा है और ये सच्चाई है। और इसके अलावा एक और बात सुनने को मिलती है कि जब जंग हो रही थी, जब गोलियां चल रही थी, तब एक भी गोली उस फौजी बेटे को नहीं लगी। सारी गोलियां मानो बाबा के कंबल पे आ रही हो, और सुबह बाबा जी ने उससे बैठ के गंगा जी प्रवाहित की। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। इसके अलावा और अगर बात करें, मैंने और सुने हैं, इसमें कहते हैं कि सेम यही कुछ घटना है जिसको थोड़ा अलग वे में जाकर के बताया गया है। आर्मी ऑफिसर को वो अपना कंबल दे देते हैं तो विशेष घरों में बोलिए, लेकिन ये बात यथावत सत्य नहीं है। जो इससे पहले कही हुई बात है वो 99% सच हो सकती है, लेकिन वजह कुछ और है। इसकी वजह से बाबा जी कंबल ओढ़ रखता है। अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो राम नाम का कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि राम नाम का कमेंट करने से मेरा उद्धार तो नहीं होने वाला, लेकिन आप लोगों का उद्धार जरूर हो सकता है। मेरे कर्मों के अनुसार मेरा भाग्य निर्धारित होगा, मेरे कर्मों के अनुसार मेरे जीवन में होने वाले बदलाव वो सुनिश्चित होंगे, या मैं स्वर्ग की ओर बढ़ूंगा या फिर एक नर्क की ओर, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्मों में। इसी तरह से आपके कर्मों में लिखा हुआ है। अगर आप राम का नाम लेते हैं तो आपके जीवन में जो रास्ते बंद पड़े हैं, जो रास्ते शायद रोड़े डाले गए हैं, उन रास्तों में सारे रोड़े खुद ब खुद दूर होते जाएंगे। तो राम का नाम लेते रहिए और हमसे जुड़ जाइएगा आज ही, ताकि आपको जीवन में आने वाली परेशानियों से हम पहले ही सचेत कर दें और पहले ही आपको उन परेशानियों से जूझने की हिम्मत ला दे राम का नाम ले। तो शुरुआत करते हैं आज कि जब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मेरा पहला एक्सपीरियंस जब मैं कैची गया था बाबा के दर्शन के लिए। हम गए थे दिसंबर 31 को 2024 एंडिंग में, 2024 एंड था, 2025 लगने को था 1 तारीख तक हम गए थे 31 2024।